दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। चाकूबाजी की घटना ने रायपुर वालों को चिंता में डाल दिया है। राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी गरमा गई है। रविवार दोपहर बिलासपुर जिले के कोटा में एक होटल के सामने कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ। मारपीट के बीच एक लड़के ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। वहां दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब इस मामले में 2 युवक और 3 युवतियों सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगले ही दिन सोमवार को रायपुर में पेशे से कार ड्राइवर ईश्वर से मोबाइल लूट की वारदात हुई। उसने मोबाइल बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने उसे भी सरेआम छुरा घोंप दिया। आरोपी भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वो व्यक्ति, जिसमें एक ईश्वर करके व्यक्ति थे जो कि अंबिकापुर के रहने वाले हैं, 3 मोटरसाइकिल सवार वहां पर पहुंचे। उनके बीच किसी मैटर को लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर मारपीट हुई और उसमें से एक युवक ने धारदार हथियार निकालकर ईश्वर पर वार किया है, जिससे हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ये वाकया रायपुर के तेलीबांधा तालाब में हुआ, जिसे शहर का दिल कहा जाता है। इसकी पहचान मरीन ड्राइव के रूप में भी है। दिन हो या रात यहाँ चहलकदमी बनी रहती है, लेकिन यहीं 16 सितंबर को योगिता नाम की लड़की पर भी चाकू से हमला हुआ। एक के बाद एक हुई इन वारदातों ने मरीन ड्राइव आने वालों की चिंता बढ़ा दी है। कानून को थोड़ा कड़ा करना चाहिए। बाकी आदमी, यदि लड़की लोग या आदमी या बच्चे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे फैमिली वगैरह भी आते रहते हैं और यहाँ चाकूबाजी और ये सब होते रहता है, वो ठीक नहीं है। हमारा कानून अगर सख्त होगा तो हम लड़कियाँ बेखौफ होके मतलब घूम सकते हैं यहाँ। जो दिन दहाड़े ऐसा अपराध हो रहा है तो हमारी फैमिली भी हमें निकलने से मना कर रही। तो पब्लिक प्लेस में ये सब हो रहा है तो यहाँ अगर लोग आकर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर जहाँ जैसे लड़कियाँ भी कई जगह जॉब कर रही हैं, अकेले जा रही हैं, वहाँ पर कोई अच्छा मतलब बेफिक्र से थोड़ी ना जा सकेंगे। रायपुर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 से अगस्त 2023 के बीच जिले में चाकूबाजी के कुल 133 प्रकरण दर्ज किए गए। रायपुर में फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच चाकूबाजी के 79 प्रकरण दर्ज हैं। रायपुर में फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक हत्या के 93 मामले पुलिस ने दर्ज किए। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच हत्या के 81 प्रकरण दर्ज हुए। पुलिस इन आंकड़ों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है 2 साल में चाकूबाजी के मामले घटे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है चाकूबाज पर, गुंडा बदमाशों पर, नशे पर, और लगातार इनको थाने में बुला कर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आवश्यक समझाइश दी जा रही है। ऐसे लोग हैं जो आदतन हैं, इनके खिलाफ गुंडा बदमाश की फाइल खोली गई है, हिस्ट्री शीट खोला गया है, और इनकी जैसे ही हमारी पेट्रोलिंग बाहर निकलती है रात को यदा कदा चेक भी कर रहे हैं हम लोग। और इसका ही परिणाम है कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस बार चाकूबाजी कमी आई है। रायपुर पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2023 से अगस्त 2023 की तुलना में फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच जिले में चाकूबाजी की घटनाओं में 40% तक की कमी आई है। लेकिन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरीन ड्राइव, तेलीबांधा तालाब स्थल, जिससे महज 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना, 1.5 किलोमीटर की रेडियस में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारी, नेता, मंत्रियों के निवास हैं, उस जगह पर भी पिछले 15 दिनों में चाकूबाजी की वजह से 2 हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। रायपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं के बीच पुलिस की चिंता इस बात की भी है कि आखिर बड़े पैमाने पर चाकू या धारदार हथियार लोगों तक पहुंच कैसे रहे हैं। जिस प्रकार से चाकूबाजी की घटनाएं हुई है उसमें पैटर्न ये आ रहा है कि इसमें 50% से एबव माइनर्स हैं, जिन पर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उनको सुधार गृह भेजा जाता है, जहां से वो छूट जाते हैं और फिर से इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त हो जाते हैं। जितने भी चाकू बाज़ार में अवेलेबल है वो ऑनलाइन मंगाए गए हैं विभिन्न साइट से, जिसमें अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट से हमने एक लिस्टिंग लिस्ट ली थी, जिसमें हमने लगभग 2000 के आसपास के चाकुओं को जब्त कराया है। राजधानी में लगातार हो रही वारदातों पर सियासी पारा भी गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी बचाव में उतरी। इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर चिंतन भी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार की घटना आ रही है ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है, दुखद विषय है और इसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे। पुलिसिंग और तेज हो, समाज में जन जागरूकता हो, नशाबंदी कम हो, इसकी ओर प्रयास किया जाएगा और सभी समाजों को लेकर इस पर चर्चा भी की जाएगी। रहा सवाल मरीन ड्राइव एरिया का, तो राजधानी में इस प्रकार का अपराध होना हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। रायपुर में लगातार हो रहे अपराध और अपराधों पर हो रही सियासत का असर क्या होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा, लेकिन इन घटनाओं ने आम जनता के मन में कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव पैदा जरूर कर दिया है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।